अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद अवान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और हम जोड़ों के दर्दों के लिए पार्ट 2 बना रहे हैं। इसका पार्ट 1 अवेलेबल है। कंपोजिशन है उसकी मुरक्कब है, हर्बल जो है कंपाउंड है, ठीक है। और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ नबाताती अशिया शामिल हैं, जिनमें जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। लेकिन उस नुस्खे के साथ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये नुस्खा भी इस्तेमाल कीजिए। ये है बेसिकली मिनरल, और मिनरल जो है उसे कहते हैं वो अद्वियात जो कि पत्थरों से और पहाड़ों से निकली हुई हों, या यानी कि वो मादनियात जिनमें काला नमक, सफ़ेद नमक और मुख्तलिफ़ किस्म की फटकड़ी, सुहागा, और इन्हें कहते हैं मादनियात। तो वो नुस्खा था हमारा हर्बल, और ये है मादनी। तो जोड़ों के दर्दों के लिए दोनों नुस्खे आप इकट्ठे इस्तेमाल कीजिए। इसकी तरतीब और बड़ा सिंपल सी चीज़ मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ, तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो इसमें जो नुस्खे हम इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें वो आपको ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होंगी, और 50-60 रुपये में वो नुस्खा ईज़िली बन जाएगा। और उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिज़ल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 2 और दोबाला हो जाएंगे। एक तरह का आपके जिस्म में जब रतूबात जमा हो जाती हैं और आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन तो करती हैं, आपके जोड़ों से, आपके जिस्म के अंदर से यूरिक एसिड को, आपके जिस्म के अंदर से टॉक्सिक मादों को, जहरीले मादों को क्लीन तो करती हैं, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से वाइप आउट नहीं कर पाती। तो वही फिर इकट्ठी होती हैं, जब जोड़ों से निकल के तो गुर्दे की पथरी या मसाने की पथरी का बायस बनती हैं। तो याद रखिएगा, गुर्दे की पथरी और मसाने की पथरी और जोड़ों के दर्द का आपस में बहुत गहरा लिंक है। ये मसाइल आते हैं, और ये LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा आपका जो यूरिक एसिड टेस्ट है, ये चीज़ें, उसके अलावा ESR एक टेस्ट होता है, ब्लड के अंदर सेंटिमेशन रेट जो बेसिकली वो फाउंड किया जाता है। उसके अलावा आपकी जो किडनी का फंक्शन टेस्ट होता है वो भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के यूरिन का टेस्ट भी ले जाता है, यूरिन RE। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपकी जो स्टेटमेंट बनाती हैं कि आपको जोड़ों के दर्द के साथ साथ पथरी का या यूरिक एसिड का भी मसला है या फ्यूचर में होने वाला है। तो वो जो नुस्खा आपसे मैंने शेयर किया था हर्बल, उसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए। तो आए नुस्खे की तरफ चलते हैं। ये आपको नौशादर नज़र आ रही है। नौशादर ये आपको ये एक मादनी है, नमक की शक्ल है। एमोनियम ऐसे कहा जाता है बेसिकली, या एमोनिया बेस्ड जो कंपाउंड हैं वो इसी से बनते हैं। नौशादर ऐसे कहा जाता है। तो नौशादर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। टिक्की नौशादर है, डली नौशादर है, और नौशादर मादनी शक्ल में जैसे ये नज़र आ रही है आपको, ये भी है। तो टिक्की की जो नौशादर है या डली वाली नौशादर है, तो उसमें फ़र्क होता है। कुछ मसनूई तरीके से सिंथेटिक नौशादर होती है, कुछ नेचुरल होती हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल वाली नौशादर है, आपको ईज़िली 20 रुपये में मिल जाती है। आप 20 की लें, 30 की लें, लेकिन आप 20-30 रुपये की ना लें, बल्कि आप अपने वज़न पे रखें। नुस्खा हमेशा वज़न के एतबार से बनता है। नुस्खे को ख़रीदते वक्त हर्बल मेडिसिन जो बनानी है आपने, यूनानी मेडिसिन बनानी है, आपने आयुर्वेदिक बनानी है, तिब्बे नबवी बनानी है, कोई भी मेडिसिन बनानी है, तो उसके लिए आपने इंश्योर करना है कि आप वज़न के ऊपर एम्फसाइज़ करें, वज़न के ऊपर फोकस करें। तो ये नुस्खा बेसिकली वज़न के लिए, वज़न के एतबार से ये आप इसको ले लें, एक छिटांक। उसके साथ है कलमी शोरा। नौशादर बेसिकली मैं आपको बताता जाऊँ इसके फैक्ट्स के। नौशादर बेसिकली डायरेटिक है, और आपकी जो तेज़ाबी है मवाद उनको अल्कलाइन करता है, और उनको जो उन मवाद को रद्द करता है और उनको वाइप आउट करता है। पेशाब आवर है, आपके यूरिक एसिड को किल करता है, आपके मैदे को और आपकी गुर्दे की फंक्शन को अच्छा करता है। एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना ख़तरनाक है, लेकिन एक हद में, बीमारी में, मिकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नौशादर इसका पहला इंग्रेडिएंट है। उसके साथ आप ये नज़र आ रहा है आपको कलमी शोरा। कलमी शोरा जो कि अवेलेबल होता है क्रिस्टल शेप में, पाउडर शेप में। आपको ये भी, इसकी भी प्राइस ऑलमोस्ट एक बराबर ही है, ये भी आपको मिल जाएगा इजीली। और कलमी शोरा जो नाइट्रिक एसिड भी खिलाया जाता है, ये इसका दूसरा जुज़्व है। कलमी शोरा एक छिटांक, ये भी आपने हम वज़न लेना है। कलमी शोरा बेसिकली आपके जिस्म में से जो आपकी pH बैलेंसिंग के लिए काम आता है, और एक्सेसिव जो आपके अंदर जिसमें में टॉक्सिक मादे हैं उनको वाइप आउट करता है। और ये भी आपके निज़ाम ख़राज जो है वो उसके पेशाब के ख़राज को यकीनी बनाता है, और बेहतरीन किस्म का डायरेटिक है। और उसके बाद अगली जो चीज़ है वो है जोखार। ये जौ का नमक है। जौ के पौधे को कूट के पानी में उसको अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है, और उसको पका के नमक बनाया जाता है। एक तरीकाकार ये होता है। एक तरीकाकार ये होता है कि जौ के पौधे को जला के उसकी राख से नमक हासिल किया जाता है।
इसलिए इसको जौ खार कहते हैं। खार नमक को कहते हैं और जौ के पौधे की वजह से करके इसे कहते हैं जौ खार। तो जौ खार के 2 तरीके हैं बनाने के, लेकिन ये बहुत आपको प्रोफेशनल आपको अप्रोच चाहिए इसको जौ खार खुद से तैयार करने के लिए, और एक थोड़ा-सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा-सा बोरिंग प्रोसेस है। तो आप ईज़िली आपको मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप तीनों चीज़ें एक-एक छिटांक लेते हैं तो ये आपको तकरीबन कोई 60-70 रुपए में नुस्खा पड़ जाएगा, और एक-एक छिटांक लेने के बाद आपके पास वाफ़र मिकदार में नुस्खा बन जाएगा। असल चीज़ है कि नुस्खे को इस्तेमाल कैसे करना है, नुस्खे किन-किन अमराज़ के लिए है, सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए नहीं, बाकी चीज़ें भी आपको मैं बताऊँ। आपने सिट्रॉल का सिरप वगैरह पिया होगा, अमूमन गुर्दों के मसले के लिए, गुर्दों के इन्फेक्शन, मसाने के इन्फेक्शन, छोटे पेशाब का इन्फेक्शन जिसे यूटीआई कहते हैं, सिसाइटिस हो गया, नेफ्राइटिस हो गया, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया आपका। अच्छा, उसके अलावा आपकी कोलिसाइटिस है, पित्त की पथरी जिसे कहा जाता है, गुर्दों का इन्फेक्शन मैंने बताया आपको, नेफ्राइटिस, सिसाइटिस आपका मसाने का इन्फेक्शन है, यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन पेशाब की नाली का मर्दों और औरतों दोनों में बराबर हो जाता है। और फिर इन अमराज में पेशाब आना बंद हो जाता है, या पस वाला पेशाब, पीपदार पेशाब आता है, बदबूदार पेशाब आता है, पेशाब रुक रुक के आता है, जलन होती है, तकलीफ़ होती है। तो उस सूरत में सिट्रॉल का रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। डायरोटिक, तो डायरोटिक अच्छी चीज़ है, इस सूरत में आपके जिस्म के अंदर से मवाद को ख़ारिज करती है, जो आपका निज़ाम ख़राज है छोटे पेशाब का, उसको क्लीन करती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसिंग का ख़तरा होता है। मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो लिंक में ज़रूर चेक कीजिएगा, एंड स्क्रीन पे मिलेगी, कार्ड में मिलेगी। तो उसका इलेक्ट्रोलाइट जब इम्बैलेंसिंग होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं बॉडी के ऊपर, तो क्रम्प्स वगैरह, मसल दर्द करना, और बुखार की हद भी बढ़ जाती है, बाज़ वक़्त बुखार की नौबत आ जाती है। तो इन तमाम मसाइल के लिए सबसे बेहतरीन डायरेटिक ये है। जैसे हाई बीपी के लिए लेज़र इस्तेमाल करते हैं, तो वो बेसिकली डायरेटिक है, छोटा पेशाब आता है जिससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर्बल मेडिसिन में तो आप ये नमकियात हैं, जो लोग जिनको नमकियात नहीं इजाज़त देती, आप डॉक्टर इजाज़त नहीं देते, तो उनके लिए ये थोड़ा सा नुस्खा आप थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। एक बिल्कुल लिमिटेड मिकदार में, मैं मिकदार आपको बताता हूँ, लेकिन जनरली आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुर्दों के लिए, मसाने के लिए और छोटे पेशाब की बंदिश के लिए। अच्छा, उसके अलावा अगर गुर्दों की पथरी है तो उस सूरत में भी आप इसे गुर्दों की पथरी की दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने गुर्दों की पथरी के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो आप उसमें इसे उसके साथ इसे एज अ सप्लीमेंट्री या इजाफी तौर पे इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जिगर के अंदर मसाइल चल रहे हैं, जिगर के अंदर गर्मी है, जिगर के अंदर हिद्दत है, जिगर पथरा गया है, ठीक है, पथरी मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में होती है, तो जहाँ भी जिगर जिस्म के अंदर पथरी है तो उसके लिए बेहतरीन है। बढ़े हुए दिल के लिए बेहतरीन है, जिसे एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कहा जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर कहा जाता है, उस सूरत में भी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर और तिल्ली के अमराज के लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है। याद रखिएगा कि यरकान के मरीज़ों के लिए, जिनको काले यरकान का मसला है, हेपेटाइटिस का इशू है, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों में, किडनीज़ का इशू है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, नेफ्राइटिस है, गुर्दों के इन्फेक्शन है, पानी पड़ गया है जिसम में, इस्तिस्का जिसे कहा जाता है, ड्रॉपसी या जिसे एसाइटिस कहा जाता है, पेट में पानी पड़ जाना, उन लोगों के लिए, और जिस्म में पानी एक्युमुलेट हो जाना, चाहे वो ड्रॉपसी है, इस्तिस्का, साइटस है। साइटस अमूमन लीवर की फंक्शन प्रॉपर ना होने इस करके साइटस हो जाता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो ये नुस्खा गर्ज़ आप अपने बहुत सारे मसाइल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसम में पानी पड़ जाना, हेपेटाइटिस की वजह से करके, एसाइटिस जैसे पेट में पानी पड़ जाना कहते हैं, उसके लिए आपका खाना हज़म नहीं हो रहा, उसके लिए छोटा पेशाब का मसला आ रहा है, मसाने का मसला आ रहा है, गुर्दों में तकलीफ़ है, गुर्दों के अंदर पथरी है, मसाने के अंदर पथरी है और जिस्म के किसी हिस्से में सोजिश है, उसके लिए, और ऐसी अद्वियात आप इस्तेमाल करते हैं कि आपको पेशाब आने के साथ साथ कमज़ोरी हो, तो उसके लिए। लेकिन आपने एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड, इसको आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हाफ़ टी स्पून, याद रखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ नुस्खा, इसलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियो को डिटेल से देखें ताकि आपको टोटल वीडियो समझ आए। आपने इस्तेमाल करना है 1 टीस्पून जो होता है, आपने छोटा चाय का चम्मच उसका आधा हिस्सा, हाफ़ टी स्पून आपने इस्तेमाल करना है इसको, और सादा पानी से इस्तेमाल करना है, सुबह करना है और शाम करना है। कोई भी मेडिसिन आप लेते हैं अगर खाली पेट, तो उसको खाने के बाद, खाना उसके 1 घंटे बाद लेते हैं। और जोड़ों के दर्दों के लिए मैं बात कर रहा था कि जोड़ों के दर्दों के लिए आपने अगर दवाई ली है, चाहे वो खाने के पहले ली है, खाने के बाद ली है, तो दवाई के 2 घंटों बाद आपने 3 घंटों बाद या 4 घंटों बाद जो आपको सूटेबल हो, इतना टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मैंने आपको दे दी है कि आप उसके अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली डोज़ को आप स्किप करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल पहली डोज़ आपने हर्बल जो मेडिसिन जो जोड़ों के दर्द के लिए इसके लिंक में है, वो मैं आपने पार्ट 1 वो आपने अगर पहली डोज़ ली है तो उसके तकरीबन उस पहली डोज़ के साथ आपने ये मेडिसिन नहीं लेनी। दूसरी डोज़ जो शाम को लेंगे
उसके साथ भी नहीं लेनी। दूसरे दिन आपने पहली डोज़ के दूसरे दिन जो हर्बल मेडिसिन की आपने पहली डोज़ ली है और उसको भी छोड़ देना है, दूसरी डोज़ को भी छोड़ देना। दूसरे दिन आपने पहली डोज़ के 4 घंटों बाद अपने इस्तेमाल करना है हाफ़ टी स्पून। फिर इसे रूटीन बना लें, जब भी आप इस्तेमाल करें, रात को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी दवाई के 4 घंटों बाद इसको आप इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि एक दिन तो उसको चाहिए होगा आपके जिस्म के अंदर केमियाई तब्दीलियाँ करने के लिए, यूरिक एसिड रिमूव करने के लिए, तेज़ाब रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी से। तो एक दिन लग जाता है उसको नुस्खा स्टार्ट होने में, असर करने में और आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद वो जो मवाद होता है अंदर ज़हरीला, उसको ख़ारिज करने के लिए ये दूसरे दिन आपने इस्तेमाल करनी है। तो इस अद्वियात जो आपको मैंने दोनों बताई हैं, इसका पार्ट 1 और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 को पहले दिन आपने इस्तेमाल करना है, तो दूसरे दिन पार्ट 1 के पहली डोज़ के साथ आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है इसको। तो हाफ़ टी स्पून आप सुबह और शाम इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ताकि क्योंकि सिर्फ पानी का अखराज ही नहीं करना, जिस्म के अंदर हाइड्रेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग हो जाएगी और बॉडी क्रम्प्स, जिस्म के अंदर नमकियात का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, आपकी जिस्म की तरफ दर्दें होती हैं। अमूमन ये मसला आता है छोटा पेशाब बार बार आए तब, या पसीना आने की सूरत में। तो इसलिए आपको कहते हैं कि नींबू वाला पानी बना के पिएँ, शक्कर और नींबू डाल के और नमक डाल के पानी पिएँ, तो उससे आपको राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंसिंग हो जाती है, तो आपने इसके साथ पानी काफ़ी मकदार में पीना है, ताकि आपके जिस्म का तमाम सर्कल जो है वो क्लीन हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उस चीज़ को आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको हर जो आपके इश्यूज़ हैं उनका रिप्लाई दूँ, लिंक शेयर करूँगा और डिटेल्स बताऊँगा, और ताकि आपको शफ़ा मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।